नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों और देश की बॉक्सिंग टीम से बातचीत की। सीएम ने बातचीत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। बता दें कि देश के 12 बॉक्सिंग खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। सीएम ने खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपए की राशि एडवांस में उपलब्ध करवाई जाएगी। रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज चुनाव सितंबर महीने में होंगे। उन्होंने कहा कि पहले दिन जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराए जाएंगे। उसके तुरंत बाद अगले ही दिन सरपंच और पंचों के चुनाव भी करा लिए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक समिति अध्यक्ष और जिला प्रमुख के चुनाव सीधे नहीं कराए जाएंगे, बल्कि चुने हुए सदस्य ही उनका चुनाव करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बीसीए की सीट को लेकर अब असमंजस समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये सीट जनरल सीटों में तब्दील कर दी जाएगी। इस दौरान धनपत सिंह ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। तो अब चुनाव का समय आ गया है और सितंबर माह में हम चुनाव करवाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए तैयारियों की व्यवस्था देखने के लिए मैं यहाँ पर सर कितने अभी ये तय तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि चुनाव तो एक ही चरण में होगा, लेकिन पहले एक दिन में हम करेंगे जिला परिषद के जो सदस्य और पंचायत समितियों के सदस्य का जी, और एक दिन छोड़ के फिर पंचायत मेंबर जो है और सरपंच का। आज की इस मीटिंग में मैं वहीं बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये चुनाव आपसी भाईचारे और ग्रामीण लेवल के हैं। इसमें किसी पार्टी की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश का हाल श्रीलंका जैसा करने वाली है। आज बीजेपी ने किसान, मजदूर और गरीब वर्ग को मारने का काम किया है। किसानों को उनके फसलों के लिए उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। गरीब मजदूर अपने आशियाने के लिए भी तरस रहा है। इसके अलावा विधायक कुलदीप वत्स ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर भी आरोप लगाया और कहा कि ओपी धनखड़ प्रदेश के विकास के दावे करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने बादली के साथ ही सौतेला व्यवहार किया है, इसलिए जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं कुलदीप वत्स ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था एकदम से चौपट हो चुकी है। एक डीएसपी लेवल के अधिकारी की हत्या ने यह बात साबित कर दिया है। वहीं रतिया पहुंची कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक तरफ जहां सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी माना कि कांग्रेस में संगठन बनाना चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि हर तरफ जहां सरकार से हर वर्ग परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी, माफ कीजिएगा, प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है। समय आ गया है जो भारतीय जनता पार्टी से, चाहे हमारा आड़ती हो, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, सभी लोग आज के दिन दुखी हैं, त्रस्त हैं और सब अपनी अपनी व्यथा सबके सामने रख रहे थे। तो हम वो बात सुन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सब मेहनत करें, यही संदेश है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शहर, हर गली में, आज जहां हम रतिया में बैठे हैं, आप रोहतक की बात करें, परसों आप मेवात की बात करें, कहीं की भी आप बात करें, चाहे हमारे विधायकों की बात करें, कोई भी आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। अभी हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, रतिया में इस कदर क्राइम बढ़ गया है
और लोगों को ना प्रशासन पर, ना पुलिस पर, ना इस सरकार पर कोई विश्वास रहा। सरेआम चोरियां होती हैं, डकैतियां हो रही हैं और दूसरा क्राइम है, लेकिन किसी का ना हल निकलता है और ना क्राइम कम हो रहा है, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हरियाणा में जंगल राज को काफी साल से संगठन नहीं था। और ये बात मैंने एक बार नहीं बार बार कही है कि संगठन ना बनना एक बहुत भारी कमी रही है हमारी पार्टी में। और लेकिन अब मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारी पार्टी के चुनाव चल रहे हैं और अब जल्दी ही पार्टी का संगठन भी बनना चाहिए। कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसके साथ ही कि प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए संगठन भी बनना चाहिए, क्योंकि बिना संगठन के पार्टी कोई परफॉर्म नहीं कर सकती है। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। हिसार में जिला परिवाद समिति की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्षता प्रदेश के बिजली मंत्री और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की। इस दौरान शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम, हांसी से विधायक विनोद भयाना और जिला के प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में रखे गए 15 एजेंडों पर सुनवाई हुई और अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए गए। वहीं राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की वोटिंग को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते कुछ और है और उनके साथ हो कुछ और जाता है। वहीं स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता से पानी निकासी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शहर का उन्होंने मुआयना किया है और कहीं पर भी पानी निकासी की कोई दिक्कत नहीं है। हिसार में जिला परिवाद समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने की और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की और 15 एजेंडों पर इस दौरान सुनवाई की गई। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोहारू में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की लागत आ रही है। इस दौरान उन्होंने आधुनिक विश्राम गृह और नहर कॉलोनी, अनाज मंडी और सब्जी मंडी का निर्माण करवाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री ने लोहारू क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया और विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी विकास कार्यों के निर्माण में किसी तरीके की कोई कोताही ना बरते। कृषि मंत्री ने कहा कि बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गरीबों के हितों की अनुदान, कन्यादान और पेंशन संबंधित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। वहीं कृषि मंत्री ने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोहारू में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे रेलवे ओवरब्रिज का है या हमारे महिला कॉलेज का है या और भी डेवलपमेंट वर्क्स है, अधिकारियों के साथ बैठ के या नहर की जो रिमॉडलिंग का है उनसे चर्चा हुई और इन काम गति में तेजी लाई जाए, क्वालिटी ठीक रखी जाए या इन अधिकारियों को कोई समस्या है कि चंडीगढ़ से कोई अप्रूवल चाहिए वो दिलवाएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं भी सुनी।
वहीं चरखी दादरी में नई अनाज मंडी में एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांवों और कस्बों में खेल नर्सरी का निर्माण कर रही है, जहां पर खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यह भी कहा कि चरखी दादरी खेलों का हब बन चुका है और हमारी कोशिश है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। वहीं पंजाब में 15 अगस्त से 75 आम आदमी क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। शनिवार को सीएम भगवंत मान ने मोहाली पहुंचकर मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को 75 आम आदमी क्लिनिक शुरू किए जाएंगे, जिसमें टेस्ट के 41 किस्म के पैकेज मिलेंगे और 100 किस्म से ज्यादा के टेस्ट यहां उपलब्ध होंगे। आम आदमी क्लिनिक में मुफ्त इलाज होगा। सीएम भगवंत मान ने बताया कि आम आदमी क्लिनिक में एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स और एक स्वीपर समेत 4 से 5 कर्मचारी तैनात रहेंगे। मोहल्ला क्लिनिक एयर कंडीशनड होंगे और सीएम भगवंत मान ने यह भी दावा किया कि 90% से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। उन्हें प्राइवेट अस्पताल या पीजीआई में जाने की जरूरत नहीं होगी। सीएम भगवंत मान ने बताया कि इन मोहल्ला क्लिनिक के बाद जिला स्तर पर सिविल अस्पतालों की दशा सुधारने का काम होगा और इसके साथ ही 16 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीबीएसई की 10वीं की ऑल इंडिया टॉपर अंजलि यादव को बधाई दी है। वहीं अंजलि द्वारा डॉक्टर बनने की इच्छा जताने पर उप मुख्यमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। सीबीएसई की 10वीं की ऑल इंडिया टॉपर महेंद्रगढ़ जिले के गांव सिलारपुर की रहने वाली अंजलि है और ग्रामीण परिवेश में रहने के बावजूद उसने अपनी मेहनत के बल पर कामयाबी पाई है। महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली अंजलि सीबीएसई में 10वीं की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर बनी है, जिसके बाद उनको बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अंजलि से बात की और उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही अंजलि ने जब ये इच्छा जाहिर की कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं तो दुष्यंत चौटाला ने उन्हें भरोसा दिया कि वो अंजलि को उनकी मंजिल प्राप्त करवाने में हर संभव मदद करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर महेंद्रगढ़ जिले की बेटी अंजलि ने हरियाणा प्रदेश के साथ ही जिला महेंद्रगढ़ का नाम भी रोशन किया है। अंजलि महेंद्रगढ़ जिले के गांव सिलारपुर की रहने वाली हैं और ग्रामीण परिवेश में रहने के बावजूद अपनी मेहनत के बल पर कामयाबी का झंडा गाड़ा है। अंजलि आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहती हैं। वहीं उनकी इस कामयाबी से खुश होकर अंजलि के स्कूल के डायरेक्टर ने उन्हें 11वीं और 12वीं में निःशुल्क पढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं अंजलि ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वहीं अटेली के विधायक सीताराम यादव ने कहा कि वो अंजलि के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उन्होंने अंजलि की कामयाबी को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से बात की तो शिक्षा मंत्री ने 51,000 रुपए बेटी अंजलि को देने की घोषणा की है। वहीं विधायक सीताराम यादव ने भी अंजलि को 11,000 रुपए अपनी तरफ से देने की घोषणा की है। और आप लोगों ने जो अंजलि लड़की के बारे में जो आपने पूछा, तो ये मेरे विधानसभा सिलारपुर के
गांव की लड़की है अंजलि, और इनके पिताजी आईटीबीपी से पेंशन आ गए रामनरेश यादव जी। और मैं उस लड़की को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये लड़की बहुत होनहार लड़की है, और जिला महेंद्रगढ़ में जो प्राइवेट स्कूलों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज इतनी खुशी हो रही है। शायद ऐसी खुशी जिंदगी में कभी कभार आती है, मतलब अनलिमिटेड इतनी खुशियां हो रही हैं कि पूछो मत आप। बिल्कुल जो है बहुत सारी खुशी हो रही है। सर देखिए, जिस दिन से इस बच्ची ने जन्म लिया है मेरे घर में, उसी दिन से मुझे पक्का यकीन हो गया था कि बच्ची जो है भविष्य में, फ्यूचर में और नाम रोशन करेगी मम्मी पापा का, और जो है बहुत कुछ मतलब लगेगा कि हाँ बेटी ने कुछ, हमारी बेटी ने किया है। बच्ची ने शुरू से ही मेरे मतलब अच्छी मेहनत की थी। एलकेजी से या 10th कर ली, शुरू से मतलब बच्ची टॉपर रही है और मेरे को विश्वास था कि बच्ची टॉपर ही रहेगी। सर इसमें सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, और चाहे कोई भी फंक्शन वगैरह हो कहीं भी नहीं गई बेटी ने, सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ। वैसे वहीं चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन हरियाणा के चेयरमैन रणधीर सिंह कुरुक्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर नरड़ में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खादी के सेल काउंटर शोरूम का अवलोकन करने के साथ ही खादी निर्माण प्रक्रिया और खादी उपकरणों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर वो खादी कामगारों से भी मिले और उनसे बातचीत की। इस दौरान खादी ग्रामोद्योग संघ के सचिव सतपाल सैनी ने बताया कि उन्होंने चेयरमैन रणधीर सिंह और उद्योग मंत्री के माध्यम से सरकार से मांग की है कि खादी के प्रोत्साहन के लिए मिलने वाली छूट दी जाए, ताकि बंद होने की कगार पर पहुंची खादी संस्थाओं को राहत मिल सके। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन रणधीर सिंह कुरुक्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग संघ के सेल काउंटर पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने खादी के सेल काउंटर का अवलोकन किया। इसके साथ ही खादी के कामगारों से भी उन्होंने बातचीत की। इस दौरान खादी से जुड़े लोगों ने कई तरीके की अपनी मांगे भी उनके सामने रखी। वहीं इंद्री के ब्राह्मण धर्मशाला में देश के महान क्रांतिकारी और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। इस दौरान ब्राह्मण धर्मशाला में हवन यज्ञ का आयोजन कर बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस जयंती समारोह में विधायक राम कुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत नवनिर्माण सेना के प्रदेशाध्यक्ष पंडित धर्मपाल शांडिल्य ने की। इस दौरान विधायक राम कुमार कश्यप ने बताया कि देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 24 वर्ष की आयु में ही देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीदों ने देश के इतिहास को अपने खून से लिखा है और उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खबर रोहतक से है, जहां जनता कॉलोनी में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता और माता की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार युवक होटल को अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन पिता होटल उसके नाम नहीं कर रहा था। इसी के चलते वो अपने पिता से नाराज था, जिसको लेकर देर रात उसने घटना को अंजाम दिया। कलयुगी बेटा मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। रोहतक में कलयुगी बेटे ने घिनौने करतूत को अंजाम दिया है। माता और पिता को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी बेटा
होटल अपने नाम से करवाना चाहता था, लेकिन पिता इसके लिए तैयार नहीं था, जिसको लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाए थे। तीनों वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनके भाई का एक हत्यारा गिरफ्त से बाहर चल रहा है, जिसकी हत्या को अंजाम देने के लिए यूपी से कंट्री मेड पिस्टल खरीद कर लाए थे, लेकिन किसी वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। हमने 3 लड़कों को, जिनके नाम रोहित उर्फ टमाटर, मनदीप उर्फ मन्नू और भक्ति लांबा हैं, हमारी क्राइम ब्रांच सिकंदरपुर ने इनको 3 कंट्री मेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। और इन्होंने पूछताछ पे जानकारी दी है कि इनमें से एक जो अभियुक्त है रोहित टमाटर, इसके भाई का दिनांक 3/5/2022 को सेक्टर 9 के इलाके में मर्डर हुआ था, जिसमें से एक विशु नाम के जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग थी। तो इन्होंने ये वेपन उसका मर्डर करने के लिए खरीदे थे। वहीं गुरुग्राम से क्राइम ब्रांच की टीम ने चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते काफी समय से दर्जनों वारदात कर पुलिस की नाक में दम कर रहे थे। एसीपी के अनुसार क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने 2 चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी दिल्ली, यूपी और आसपास के इलाकों में लूट स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एसीपी ने बताया कि पहले ये स्नैचर बाइक पर गुरुग्राम के इलाकों में रैकी किया करते थे। उसके बाद सड़क पर अकेली महिला को देखकर उनके गले से चेन छीनकर फरार हो जाते थे। आरोपियों की पहचान मोहन और अनिल के रूप में हुई है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। चैन स्नेचर का गिरोह था, जिसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें 2 लोग शामिल हैं। एक का नाम मोहन है, एक का नाम अनिल है। ये यूपी के शामली के रहने वाले हैं और ये लगातार यहाँ पे वारदात कर रहे थे। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि शातिर चोर पलक झपकते ही बंद घर का ताला तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर रफूचक्कर हो जाते थे। इन शातिर चोरों को गुरुग्राम के सेक्टर 17 की क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों पहले बंद घरों की रैकी करते थे और उसके बाद बंद घरों से कीमती सामान चोरी करके फरार हो जाते थे। इतना ही नहीं, गिरफ्तार तीनों शातिर चोर ताला तोड़ने में भी माहिर हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लेकर चोरी किए गए सामान की बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं और साथ ही पुलिस इनके और इनके साथियों की तलाश में जुट गई है। तीन आरोपी हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए लगातार घरों में चोरियां हो रही थी। दिन के समय ये चोरी करने के शातिर बदमाश हैं जो लगातार इस तरह के कार्य में बिजी हैं और इनमें से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम बंटी, विनोद और बोलू है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।